वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लर्न बिलीव फ्लो एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेशन एंड एक्विजिशन को। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है मेंबरशिप ऑफ कंपनी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। और पिछली कोई वीडियोज में जो आपने देखा हो और आपको कोई सजेशन हो या कोई डाउट्स हो टॉपिक को लेकर तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। चलिए आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक में है कि मेंबर और शेयर होल्डर। बच्चों को कभी कभी इसमें कंफ्यूजन रहती है कि मेंबर और शेयर होल्डर क्या होते हैं। मैं बता देता हूँ कि मेंबर और शेयर होल्डर जो है इंटरचेंजेबली आपस में यूज होते रहते हैं। जो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि मेंबर और शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। ऐसा होता है कि कभी कभी कहीं पर शेयर होल्डर यूज हो जाता है, कहीं पे मेंबर्स यूज हो जाता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि शेयर होल्डर किसे कहते हैं और मेंबर्स किसे कहते हैं और दोनों कहाँ पे किससे यूज होते हैं। तो जहाँ पर दोनों की एक साथ होने की बात होती है तो कहीं पे हम शेयर होल्डर्स और मेंबर्स दोनों कह देते हैं। वो होता है कि उसके वो केस होता है सिनोनिमस का। सिनोनिमस का मतलब होता है जो उसका सिमिलर शब्द होता है। तो इन केस ऑफ कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर है, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी and having a share capital or unlimited company whose capital is held in a definite share। तो हम कह सकते हैं कि मेंबर और शेयर होल्डर को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, अगर अनलिमिटेड कंपनी है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जो उसका मेंबर होंगे मे नॉट बी अ शेयर होल्डर। तो उसका मेंबर मेंबर ही होगा, शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा। फॉर सच कंपनी मे नॉट हैव ए शेयर कैपिटल, क्योंकि उस कंपनी की शेयर कैपिटल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास उस कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि वो उसका शेयर होल्डर है, वो मेंबर है, जो कि हमने तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया। अब फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कि शेयर होल्डर और मेंबर। एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मेंबर हो सकता है बट एक रजिस्टर्ड मेंबर मे नॉट बी अ शेयर होल्डर। क्योंकि द कंपनी मे नॉट हैव ए शेयर कैपिटल, क्योंकि उसका उस कंपनी को शेयर होल्डर है ही, शेयर कैपिटल है ही नहीं। एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर इज नॉट अ मेंबर। एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर इज नॉट अ मेंबर until he apply the registration। he is however a shareholder। समझे। अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ डिसीज मेंबर, कोई मेंबर डिसीज है, उसका कोई शेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो मेंबर इज नॉट अ मेंबर अंटिल दी अप्लाई रजिस्ट्रेशन। तो जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा वो उसका मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेंबरशिप, कंपनी की मेंबरशिप को टर्मिनेट कैसे किया जाता है और एक्विजिशन को कैसे दोबारा से परचेज किया जाता है। चलिए, चीज़ें समझ में ना आई हो तो कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। चलिए मन लगा के पढ़िए और आपका दिन शुभ हो। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।